कांग्रेसी नेता धड़ाधड़ पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं। तमाम ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेताओं का ये कहना है, आरोप है कि भाजपा ईडी का दबाव डालती है, भाजपा ईडी का भय दिखाती है। इसके कारण से कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ देते हैं और भाजपा में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ और पूर्व प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने पार्टी छोड़ी है, कांग्रेस को छोड़ा है, और जो आरोप कांग्रेस पर लगाया है, उस आरोप को देखते हुए साफ तौर पर पता चलता है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। और इससे आहत होकर गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ी, इससे आहत होकर रोहन गुप्ता ने पार्टी छोड़ी, और आने वाले दिनों में और तमाम ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, जो कांग्रेस से अपना नाता तोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से गौरव वल्लभ ने कांग्रेस को छोड़ा और उन्होंने आरोप लगाया कि ना उन्हें ईडी का दबाव था, ना उन पर किसी तरह का प्रेशर था, बस उनका मन सिर्फ और सिर्फ इसलिए आहत था कि कांग्रेस पूरी तरह से सनातन विरोधी होती जा रही थी। गौरव वल्लभ ने कहा कि 4 महीने से वो किसी भी टीवी डिबेट पे दिखाई नहीं दे रहे थे, मीडिया के सामने वो नहीं आ रहे थे। गौरव वल्लभ ने बताया कि उन्होंने पार्टी आखिर कांग्रेस को क्यों छोड़ा, क्यों उनका मन आहत था। जिस प्रकार से वो बता रहे थे कि 4 महीने से वो टीवी डिबेट में दिखाई नहीं दिए, मीडिया के सामने आए नहीं, तो उनका ये कहना था कि उन्हें आश्चर्य लग रहा है कि राम मंदिर के निमंत्रण के लिए भी जो बुलावा आया था, उस बुलावा को कांग्रेस ने ठुकरा दिया, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने ठुकरा दिया। गौरव वल्लभ ने इसको बहुत बड़ा अपमान माना। उन्होंने कहा, जो राम मंदिर पूरे देश के आस्था का विषय है, जिससे पूरे देश का जनमानस जुड़ा हुआ है, पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण, हर कोई भगवान राम से जुड़ा हुआ है। भगवान राम की जो यात्रा है, इतनी लंबी यात्रा, यानी अगर अयोध्या से देखी जाए तो लंका तक भगवान राम ने यात्रा की। उस यात्रा को देखते हुए गौरव वल्लभ का ये तात्पर्य था, ये कहना था कि पूरे जनमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस राम मंदिर के निमंत्रण को, यानी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भी ठुकरा देती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे पता चलता है कि सनातन विरोधी कांग्रेस काम करती है। गौरव वल्लभ ने यह तक कह दिया कि कांग्रेस को कम से कम निमंत्रण ठुकरा दिया, उस समय दर्शन करने नहीं गए, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता कम से कम बाद में तो जाते हैं। जैसे बताया जा रहा था कि ये आरोप लगाया जा रहा था कि ये भाजपा का पूरा प्रायोजित कार्यक्रम है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ये पूरी तरह से भाजपा सुनियोजित तरीके से कर रही है। चुनाव नजदीक है, इसलिए लाभ पाने के लिए, यानी सनातनियों को जोड़ने के लिए ये भाजपा कर रही है। तो ऐसी स्थिति में गौरव वल्लभ का जवाब है कि चलो उस कार्यक्रम में तो नहीं जाते जो निमंत्रण मिला, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जाकर रामलला के दर्शन करने चाहिए थे। गौरव वल्लभ ने आश्चर्य तरीके से बताया कि कैसे रामलला का विरोध किया, राम का विरोध किया, ये सब वो अपनी आंखों से देखते रहे। गौरव वल्लभ ने कहा कि उनका मन लगातार आहत होता था, उनके मन में ये कचोट उत्पन्न होती थी कि राम मंदिर का विरोध हो रहा है, एक ऐसे राम का विरोध हो रहा है जिनका जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में रहा और जिन्हें आदर्श के रूप में भारत ही नहीं विश्व के तमाम देशों में राम जी को जाना जाता है। तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। और चुनाव में 2024 के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस उतरी है, उसे देखते हुए जब कांग्रेस के ही दिग्गज नेता, जब कांग्रेस के ही प्रवक्ता इस तरह का आरोप लगाए, तो साफ तौर पर यह पता चल जाता है कि कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत तमाम नेता सभी सनातन विरोधी हैं, सभी सनातन विरोधी कार्यों में लिप्त हैं और लगातार इसीलिए सनातन के ऐसे कार्यक्रमों में का विरोध करते हैं जिससे हिंदू जनमानस आहत हो। वहीं पर कांग्रेस की ही रोहन गुप्ता ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है सनातन विरोधी काम करती थी और इसके कारण से उन्हें भी दुख था। वो भी बहुत ज्यादा आहत थे, परेशान थे कि ये कब तक, कितने दिनों तक चलेगा, ये बहुत लंबे दिनों तक नहीं चलने वाला है। इसके कारण रोहन गुप्ता ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया और भाजपा के साथ आ गए। तो एक पहले की जो राजनीति थी
उस राजनीति में ये साफ तौर पर पता चलता था कि कांग्रेस बार बार हिंदू जनमानस को, सनातनियों को अपमानित करने का काम करती थी, उनकी भावनाओं को ठोकर मारने का काम करती थी, ठेस पहुंचाने का काम करती थी। कांग्रेस जब भी मन आता था, जब भी मौका आता था, तो कांग्रेस जो है हिंदू भावनाओं को ठोकर मारने का काम करती थी। लेकिन अब नहीं चलने वाला। पहले के समय में जैसे करपात्री महाराज जी का ही उदाहरण ले लें, जिन्होंने गौ माता की हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली में जब प्रदर्शन किया, संत समाज को लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरे, तो सैकड़ों की संख्या में संत समाज पर गोलियां चला दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सैकड़ों की संख्या में गोलियां चलवा दी गई और उसके बाद संत समाज यानी संत महाराज, साधु संत जो है, उनकी मौत हो गई। तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि कांग्रेस की संत समाज के प्रति, सनातन के प्रति कैसी मानसिकता है। वहीं जब नसबंदी का अभियान चला था तो उस समय भी कांग्रेस साधु संतों को पकड़कर जबरदस्ती उनका नसबंदी करा दिया करती थी, क्योंकि उन्हें कोटा पूरा करना था, उन्हें कोरम पूरा करना था। तो अन्य वर्गों को तो वो नहीं ले जा सकती थी, ना मौलवियों को पकड़ सकती, ना मौलानाओं को पकड़ सकती थी कांग्रेस ने क्या किया, संत समाज को, साधु संतों को ट्रकों में भरती थी, उन्हें पकड़ती थी और उसके बाद जबरदस्ती उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। आप वो दौर अगर सुनेंगे संत समाज से, साधु संतों से अगर पूछेंगे जो 70-80 साल की उम्र के हो गए, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितना दर्दनाक वो दौर था, कितना कठिन दौर था संतों के लिए। कभी भी किसी भी जगह पर रास्ते में पकड़ लिए जाते थे, ट्रकों में भरकर उन्हें ले जाया जाता था और उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। बहुत सारे ऐसे संत जो होते थे वो टिटनेस के कारण मौत के घाट उतर जाते थे, उनकी मौत हो जाती थी। ऐसा काम कांग्रेस ने लंबे दौर तक किया है। फिर उसके बाद राम को काल्पनिक बताने का काम कांग्रेस ने किया। फिर उसके बाद राम सेतु पर सवाल उठाने का काम कांग्रेस ने किया। जब मौका मिला कि इन सारे पापों को धुल दे, हो सकता है कि ये पाप थोड़े बहुत कब हो जाएं, यानी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो जाएं, निमंत्रण दिया गया तो उस निमंत्रण को भी कांग्रेस ने ठुकरा दिया। तो पूरे जनमानस में ये बात फैल गई है कि कांग्रेस पूरी तरह से सनातन विरोधी है। सनातन के खिलाफ कांग्रेस जितना बड़ा षड्यंत्र करना चाहती है, जितना बड़ा षड्यंत्र करना चाहती है, वो उससे पीछे हटने वाली नहीं है। अगर भूल बस कहीं पर भी 2024 में, वैसे आने वाली तो नहीं है, स्थिति तो बहुत खराब है, लेकिन भूल बस कहीं आ गई तो सनातन को पूरी तरह से कांग्रेस मटिया मेट करने में पीछे कभी नहीं हटेगी। ये बात खुद भाजपा ही नहीं कहते हैं, ये बात खुद अन्य दलों के नेता नहीं कहते, ये बात खुद कांग्रेस के ही नेता कहते हैं। जिस प्रकार से गौरव वल्लभ, जिस प्रकार से रोहन गुप्ता पार्टी छोड़कर आए, उन्होंने खुद साबित कर दिया है पूरी तौर पर कि कांग्रेस सनातन विरोधी है और सनातन को मिटाने के लिए कोई भी षड्यंत्र रच सकती है। तो 2024 में जैसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता भी साफ तौर पर ये जान रही है, उन्हें महसूस है कि ये सनातन विरोधी हैं, बहुसंख्यक समाज विरोधी हैं। और इसलिए अब ऐसे चेहरे को आज की जो जनता है, आज की जो नई पीढ़ी है, आज की जो नया यूथ है, वो पहचान चुका है। और इन्हें, इनके चेहरे पर जो नकाब अभी डाला हुआ है, कभी कभी ये नकाब डाल लेते हैं। नकाब कैसे डालते हैं कि कभी राहुल गांधी जनेऊ धारण कर लेते हैं, कभी तिलक लगा लेते हैं, तो सारा नकाब अब इस बार 2024 में जनता उतारने वाली है और सनातन विरोधी का जो चेहरा है वो साफ तौर पर सामने